कभी ऐसा लगा है कि तुम ठीक होके भी ठीक नहीं हो, कि दुनिया नॉर्मल है पर तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा है? अगर मैं कहूँ ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी बॉडी की मदद के लिए गुहार है। रुक जाओ, आज हम एंजाइटी को समझेंगे, साइंस से भी और कुरान से भी। लेकिन एक बात समझ लो, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हारी सारी एंजाइटी दूर हो जाएगी। और अगर तुम्हें कुरान और साइंस से भरी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आजकल लोग बोलते हैं बस स्ट्रांग बनो, पर कोई ये नहीं बताता कि स्ट्रांग बनने के लिए अंदर से कैसा होना पड़ता है। साइंस एंजाइटी को डिसऑर्डर कहती है, इस्लाम इसे इम्तिहान यानी आजमाइश कहता है। पर दोनों एक बात पे एग्री करते हैं, तुम इसमें अकेले नहीं हो। एंजाइटी क्या है? सबसे पहले एंजाइटी समझो। एंजाइटी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा अलार्म सिस्टम है। जैसे स्मोक डिटेक्टर बिना आग के भी कभी कभी बीप करता है, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन बिना रियल डेंजर के भी अलर्ट मोड पर चला जाता है। तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, सांस भरी लगती है, माइंड ओवरथिंक करता है और तुम बोलते हो मुझसे हो नहीं रहा। साइंस इसे बोलती है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, या तो उससे लड़ जाओ या फिर भाग जाओ। तुम्हारी बॉडी समझती है कि डेंजर है, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। पर सच ये है तुम सेफ हो, बस तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। डिप्रेशन को समझो। डिप्रेशन सिर्फ सैड फील करना नहीं है, ये अंदर से एम्प्टी फील करना है। जैसे मुस्कुराहट होते हुए भी मन खाली हो। तुम बोलते हो मैं ठीक हूँ, पर अंदर से तुम टूट रहे होते हो। साइंस कहती है डिप्रेशन में ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, नींद बिगड़ जाती है, मोटिवेशन चला जाता है, होप कम हो जाती है। इस्लाम कहता है ये भी एक टेस्ट है, यानी एक आजमाइश है, पर हर आजमाइश के साथ अल्लाह की मदद होती है। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है इन्ना माअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। बॉडी सिग्नल्स। जब एंजाइटी आती है तुम्हारी बॉडी सिग्नल्स देती है, चेस्ट टाइट हो जाता है, स्टोमक में घबराहट होती है, तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो। ये तुम्हारी बॉडी बोल रही है स्लो डाउन, थोड़े धीरे हो जाओ, शांत रहो, तुम सेफ हो, सांस लो। कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम्हारी अपनी जान में भी निशानियां हैं, क्या तुम गौर नहीं करते? मतलब तुम्हारी बॉडी खुद एक मैसेज है। कुरान का सुकून। जब दुनिया तुम्हें भागती लगती है, कुरान तुम्हें रुकना सिखाता है। जब तुम सूरे अद दुहा सुनते हो, तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं है, ना ही तुम्हें छोड़ दिया है। जब तुम सजदे में आते हो, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली काम हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, एंजाइटी बिल्कुल कम हो जाती है। साइंस इसे मेडिटेशन कहता है और इस्लाम इसे इबादत कहता है। सेम चीज बट डिफरेंट लैंग्वेज। जब तुम कहते हो हस्बन अल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है, तुम्हारा ब्रेन सेफ्टी मोड में शिफ्ट हो जाता है। जब तुम यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते हो, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तुम्हारा माइंड सरेंडर करता है और एंजाइटी लूज हो जाती है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी है। जब पैनिक आए, स्लो ब्रीदिंग करो, थोड़ी 4 सेकंड सांस अंदर लो, फिर 4 सेकंड सांस को रोको, फिर 6 सेकंड के लिए बाहर करो। ऐसा 3 बार करो। तुम वॉक करो, तुम अल्लाह का जिक्र करो, चलते हुए बोलो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। कुरान सुनो, बस आंखें बंद करके सुनो, माइंड सेटल हो जाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रुथ, अगर तुम्हारी एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा सेवरल है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, हर वक्त होपलेस फील होता है, डॉक्टर या काउंसलर से बात करना गलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दावा लेते थे। ट्रीटमेंट लेना भी तवक्कुल यानी अल्लाह पे भरोसा का हिस्सा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सेंसिटिव हो, और सेंसिटिविटी स्ट्रेंथ होती है। अल्लाह तुम्हें उस बोझ से नहीं आजमाता जो तुम उठा ही ना सको। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि रब किसी भी जान पर उसकी जान से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश या मुश्किल नहीं डालता। तो जब तुम भी एंजाइटी में आओ, सांस लो, सजदा करो और बोलो या अल्लाह मैं थक गया हूँ, इस बोझ से मुझे बाहर ले जा। एंजाइटी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह तुम्हारे लिए सिफा करता है।
प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही साइंस और इस्लाम से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।